हेलो। हेलो बेटी, कहाँ हो? ठीक तो हो? तुमने तो बिल्कुल खबर नहीं दी मुझे। जी अम्मी, अभी जिंदा हूँ, मतलब ठीक ही हूँ मैं। कहीं अपनी नई सास के मसाइल में तो नहीं फंस गई? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, उससे ज्यादा संजीदा मसाइल है यहाँ। क्या हुआ है बेटी? कल रात अब्दुल्ला की हालत बहुत खराब हो गई। सारी रात मैं हॉस्पिटल में रही। अरे मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो फौरन आ जाती यार। अम्मी आप आती तो क्या हो जाता, बच्चा है, बीमार तो होगा और हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। लेकिन मसला कुछ और है। क्या कुछ और भी हुआ है? मुस्तफा के बगैर अपनी बेटी की बीमारी बहुत मुश्किल से गुजारी अम्मी। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी की बहुत सी चीजें मैंने मुस्तफा के बगैर झेली है। उस जिंदगी के अहम लम्हों में सुलकर ने मेरा साथ दिया, वो मेरे दुख में शरीक रहा। मुस्तफा इतने दिन से हॉस्पिटल में है, लेकिन उसने एक बार भी जिद नहीं की अपनी बीवी या बेटे से मिलने के लिए। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ अभी। बेटी तुम कहो तो मैं आऊँ, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। हाँ नहीं अभी घर में अफरा तफरी है। मुस्तफा आज वापस आ रहा है ना। ये तो अच्छा है ना। देखो खुश होने के बजाय तुम तो घबरा रही हो नायला। घबराने वाली ही तो बात है ना अम्मी। देखिए घर में क्या कुछ नहीं हो रहा। ईशल ने घर में धावा बोल दिया, अम्मी का सारा सामान हटा दिया। शाम को नूर आपा फराज के लिए सरप्राइज चाहती रखी है। अपने ही घर में खुद को तरह महसूस कर रही हूँ। मैं फंस गई हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। नायला जरा जाकर मुंह पर ठंडा पानी मारो और खुद को संभालो बेटी। आखिर ये कैसा सदमा है? अगर शादी होगी तो तुम भी सबसे आगे बैठोगी, और अगर जनाजा हुआ तो मिट्टी डालने में सबसे आगे तुम ही होगी। ठीक है अम्मी। अच्छा ठीक है, चलो मैं कल दामाद से मिलने आऊंगी। ठीक है अम्मी, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। कागजी कार्रवाई मुकम्मल है, अब हम चल सकते हैं। चलने से पहले कोई बात पूछना चाहते हो या कहना चाहते हो तो पूछ लो। नहीं बाबा, मैंने यहाँ रहते हुए एक बात सीख ली है, और वो बात यह है कि कभी कभी लाइल्म रहना इंसान को खुश रखता है। मुझे क्या, मेरे पीठ पीछे जो कुछ हुआ मुझे जानने की कोई ख्वाहिश नहीं। मुस्तफा, अब तुम मजीद तकलीफ नहीं उठाओगे। घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर नायला और तुम्हारा बेटा। आज रात हम सब मिलकर एक साथ डिनर करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगे। ठीक है मुस्तफा? ठीक है। हाँ तुम लोग यही कहते हो। हाँ और क्या यार, एक एल्बम बनाने में इतने पैसे नहीं लगते। क्या क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया, तुमसे नहीं होगा। हद है, हर कोई लूटने में लगा हुआ है। क्या बात है हालू, ये 80 की मूछें रखकर क्या तुम पुराने वक्तों में चले गए? यार मजाक मत उड़ाओ, अपने प्यार के लिए एल्बम बनाना है मुझे। अच्छा तो तुम वाकई संजीदा हो? हाँ कहती है या एल्बम बनाओ या फिर मैं लोकल क्लब चली जाऊंगी। हालूक भाई, तुमने मुझसे पूछे बगैर इस काम में हाथ क्यों डाल दिया जिसके बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो? लगता तुम इस काम को जानते हो। बिल्कुल यार, जब भी तुम मुश्किल में फंसो या कोई मुसीबत हो या एल्बम बनाना हो, एक ही हल, बेटर कॉल रेहान। रेहान, तुम क्या कुछ नहीं जानते? अरे मेरी बात सुनो, अल्लाह की कसम हालूक जान, पुरानी चीजों को तो तुम बिल्कुल भूल जाओ। आज के प्रोड्यूसर्स तो हर उस लड़के या लड़की के एल्बम बना देते हैं जिनके दांत बिल्कुल सफेद ट्रायल की तरह हो। हालूक समझे कुछ? किसी से जान पहचाने? अरे क्यों नहीं यार, ये भी कोई बात है। देखो पहले तो तुम्हें भाभी के गाने सुनने पड़ेंगे। अच्छा तो आज शाम भाभी को लेकर हमारे घर आ जाओ, खाने के साथ गाने भी सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक है, तय हो गया। हंसो मत। फिर तुम भी बैकग्राउंड में बैक वोकल दे दिया करना। अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या? चलो खैर। हेलो।
हेलो यूसुफ, ईशल हूँ मैं, अब्दुल्ला साहब की बीवी। नंबर सेव है, कहिए मैडम। उनसे बात नहीं हो सकी, सोचा तुम्हें फोन कर लूँ, तुम उनके पास हो? नहीं, मैं कंपनी में हूँ, ने मुस्तफ़ा को लेने जाना था, हो सकता है वहाँ गए हो। हाँ, तो इसीलिए वो फोन नहीं उठा सके। चलो खैर, मेरी बात सुनो यूसुफ, अब से मैं ज्यादा तुम्हें ही फोन करूंगी। अब्दुल्ला साहब कहीं भी जाएं तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं घर में उसी हिसाब से तैयारी करूंगी। मालूम होना चाहिए कि वो कब आएंगे। मेरी राय में आप अब्दुल्ला साहब से बराह रास्त रब्ता करें ईशल साहिबा। मैं इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ तो करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। वो कब ऑफिस आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये तुम मुझे बताओगे, क्योंकि मेरे शौहर दिल के मरीज हैं और उनकी फिक्र करना तो फितरी बात है, समझ गए ना? जैसा कहा है वैसे ही करना। जी ठीक है मैडम। ये बात हुई ना? वक्त के साथ हम एक दूसरे को और बेहतर जान लेंगे, फिर तुम अच्छी तरह समझ जाओगे कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते। काम करो अपना, रखती हूँ। हेलो मेरी जान। हेलो जैनब, ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। और तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, आज शाम भाई ने बुलाया है, चलें क्या हम लोग? जाना पड़ेगा क्या उमर? अरे मेरी जान, मुस्तफा आ रहा है ना, भाई ने रिक्वेस्ट की है। तुम क्या कहती हो? अच्छा, अगर तुम चाहते हो तो 2-3 घंटे के लिए जरूर चली जाऊंगी। सच कहूँ तो मेरा उस घर में जाने का दिल नहीं करता। ये मेरे लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के लिए ज्यादा अहम है। बच्चा अभी अपने घर आ रहा है, मैंने सोचा हम भी वहाँ हो तो बेहतर होगा। लेकिन देखो, अब मैं मम्मी को वहाँ कभी लेके नहीं जाऊंगी। सवेरा से पूछती हूँ मैं, वो साथ रह लेंगी तो ठीक है। मैं आपा के साथ रह लूंगी, कोई मसला नहीं। सुन लिया तुमने? थैंक यू सवेरा, बस मैं आके तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करेंगे। ओके, मिलते हैं। आ जाए। क्या मैं आ सकता हूँ उमर साहब? आओ यूसुफ आओ। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? उमर साहब, अभी ईशल साहिबा ने फोन किया था। हाँ तो? उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला साहब के आने जाने का वक्त उन्हें बताना होगा। क्या? मैंने पहले इनकार किया, बाद में मजबूरन हाँ कहनी पड़ी। अरे वो कोई पागल तो नहीं? कहा शौहर बीमार है, मुझे उनकी फिक्र है। अच्छा, अब उसके फोन कॉल्स का जवाब मत देना, जो तुमने करना था वो कर दिया, अब नहीं करना, बात खत्म हो गई। अगर दोबारा कॉल करें? नहीं करेगी, कैसे करेगी वो? अगर किया तो तुम नहीं उठाना। ऐसा ना हो कि वो मेरे और अब्दुल्ला साहब के बीच में दूरी डाल दें। अरे यूसुफ, ये इतना बड़ा मामला नहीं है, तुम बिला वजह डर रहे हो, कुछ ज्यादा ही बात बढ़ा दी तुमने। जी बेहतर, शुक्रिया, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ओ मेरे अल्लाह। तो यहाँ किचन में क्या हो रहा है? हयात, ये तो मेरा बनाया हुआ मेन्यू नहीं है। नाइला साहिबा ने कहा कि मुस्तफ़ा के भी पसंदीदा खाने शामिल कर दो। फिक्र न करें, आपके खाने भी शामिल हैं। हयात आपा बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, क्यों है ना हयात आपा? लेकिन मुझे इस हरकत से खुशी नहीं मिली। आखिर ये क्या गड़बड़ कर दिया? एक तरफ चाइनीज खाने बनाए हैं और दूसरी तरफ इस तरह के। ऐसा नहीं होना चाहिए था हयात, कम से कम मुझसे पूछ लेती। वो असल में मुस्तफ़ा आज घर आ रहे हैं ना। लेकिन ये दावत मैंने रखी है और मैं ही इसकी होस्ट हूँ। नाइला की बात मानने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना चाहिए था तुम्हें। क्या हो रहा है? नाइला ने अपने पसंदीदा खाने बनवाए हैं। हाँ तो? मतलब के देसी खाने। यहाँ पर मैं चाइनीज खाने बनवा रही हूँ और ये अपनी मर्जी के खाने बना रहे हैं। ठीक है ईशल, अगर तुम्हारे लिए इतना अहम है तो कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे। मैरी, मैंने इन्हें बहुत सिंपल सा काम कहा था। खाने तो पहले से ही तैयार थे, सिर्फ प्लेटों में डालने थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर। अरे ठीक है ईशल, हम सब अपने ही तो हैं। बात सुनो, मैं तुम्हारी तरह हर काम में दरमियानी रास्ता निकालने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे लिए ये आज का इवेंट बहुत अहम था। अभी सबसे अहम बात ये है कि बीमारी से निकलने वाले मुस्तफा के लिए उसके अपनी पसंद के खाने हों। अगर ऐसा ही है तो फिर इन्हें तुम सुपरवाइज करो, ताकि आज रात मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। क्या ये मुझे कहा? अब क्या कह सकते हैं? लाओ मेरे पास दिखाओ मुझे। मेरा बेटा। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। क्या हो गया? छोड़ो किचन के काम। दुआ, मुझे यहाँ का सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ईशल जान, हमारा किचन काफी ऑर्गेनाइज्ड है। तुमने तो पहले ही सब कुछ उलट पुलट कर दिया है, सारा मेन्यू खराब कर दिया। आज मुस्तफा के पसंदीदा खाने बनाना जरूरी थे। वो तो उसके घर शिफ्ट होने के बाद भी बनवा सकती थी, लेकिन आज तुमने क्यों गड़बड़ की? ईशल, मेरा दिमाग खराब ना करो तो बेहतर है। ये घर हमारा भी है। ईशल, आप जरा सुकून से काम लें प्लीज।
देखें, इस घर में इतने सारे लोगों के साथ इस मिजाज के साथ गुजारा नहीं हो सकता आपका। तुम दोनों मुझे फिर से गलत समझ रहे हो ना। आज शाम के इवेंट के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। सुबह सवेरे से मैं तैयारी कर रही थी और बस मैं यही चाहती थी कि इस घर के लोगों का दिल जीत सकूं मैं किसी और चीज के लिए नहीं लड़ रही, समझ गए? हम अपने मुलाजमीन को अपनी फैमिली ही समझते हैं, उन्हें कमांड नहीं देते। उरूज की तरह भी तुम्हें कहीं घमंड खा ना जाए। इस बात का ध्यान रखो कि कहीं तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही ना हो जैसा उसका हुआ। आ जाओ बेटा। मुस्तफा, इतनी जल्दी आ गए तुम? फाइनली तुम आ गए। वेलकम होम मुस्तफा। बट यू आर नॉट वेलकम। खुश आमदीद। देखो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। कल रात से बहुत तेज बुखार था, लेकिन अब बेहतर है। हाँ ठीक है नायला, बहुत अच्छे। खाने तक जरा आराम करना चाहूंगा मैं। ठीक है बेटा, कमरे में जाकर आराम कर लो तुम। तुम्हारे लिए अच्छे खाने तैयार किए जा रहे हैं। नायला तुम कमरे में मत आना, ठीक है? बच्चा शोर करेगा, मैं जरा आराम करना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है मुस्तफा, ठीक है। आओ, चलो आ जाओ, यहाँ बैठते हैं। खुद को परेशान मत करो, ये सब टेम्पररी है। उसने अपने बेटे को गोद में भी नहीं लिया। चले मेरी जान, हम गार्डन में चलते हैं। फिक्र नहीं करो, आ जाओ अब्दुल्ला, मेरे पास आ जाओ। यहाँ खड़े हो, आप दोनों एक साथ खेलो, ठीक है? मामा यहाँ बैठी हैं। नायला, आज तो देखो पहला दिन है, गुजर जाएगा, परेशान मत हो। उसने बच्चे तक को नहीं देखा दुआ। उन्होंने दवाएं खाई हुई होंगी ना, थोड़ा सा आराम करने दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। परेशान मत हो। मैं अजलान को कॉल करती हूँ, उसे बताती हूँ कि मुस्तफा भाई आ गए। हाँ कर लो कॉल। तुम गिफ्ट मत लेना अजलान, ठीक है ना? और हाँ, मैंने तुम्हारी तरफ से भी गिफ्ट ले लिया है, परेशान मत होना। अब बस ना आने के लिए कोई बहाना मत बना देना तुम अजलान। हाँ बोलो दुआ। हेलो अजलान, मुस्तफा भाई आ गए। ओह या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? भाई में कुछ तब्दीली वगैरह आई? क्या कहूँ अजलान, मुस्तफा भाई को इतना अजीब कभी नहीं देखा। क्या मतलब? अजीब नहीं देखा क्या मतलब? उनकी नजरें बिल्कुल खाली लग रही थी। यानी अगर तुम देखते कि वो ईशल को कैसे देख रहे थे तो तुम भी समझ जाते अच्छी तरह। अरे दुआ, खुदा के लिए यार, तुम्हें क्या लगता था कि ईशल को देखने के बाद वो मुतमईन रहेगा? अजलान, क्यों नहीं समझते तुम मुझे? अच्छा खैर, चलो घर वापस आओ, फिर बात करते हैं। बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, घर पागल खाना लग रहा है। यार दुआ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पागल खाने का क्या मतलब है? मेरे भाई के बारे में इस तरह कैसे कह सकती हो? अजलान, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था और तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझते रहते हो? मैं ये कह रही हूँ कि दम घुट रहा है मेरा। समझ गया दुआ, समझ गया। मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। जब तक तुम घर वालों का ध्यान रखो यार, और जो भी हो मुझे खबर दे देना, खुदा के लिए। सॉरी अजलान। हेलो, ये क्या हरकत है? मेरे मुंह पर ही कॉल बंद कर दी उसने। असल में तो मुझे कॉल बंद करनी चाहिए थी। उफ। ओ, तुम्हें क्या हुआ है? चेहरा क्यों लटका हुआ है? उफ, क्या बताऊं, अजलान से झगड़ा हो गया। हाँ, यानी इस माहौल में बिल्कुल नॉर्मल बात है। आजकल वो मेरी हर बात को गलत समझ रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा या अजीब मतलब निकाल लेता है। थक गई हूँ मैं। दुआ जान, देखो तुम मतलब दोनों के दरमियान ज्यादा दूरी ना हो जाए। उसे अपने सामने बिठाओ, मसला पूछो और अपना मसला बयान करो उसके सामने, क्योंकि जिस चीज की वजह से तुम लोग झगड़ रहे हो उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है। देखो, हम जिन बातों पर झगड़ रहे हैं उनका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, फजूल बातों पर झगड़ा हो रहा है। हाय, सबसे ज्यादा अजलान और मेरा ताल्लुक मुतासिर हो रहा है। मौजा हो जाए और हम अपने घर चले जाएं। हाँ, अभी के लिए वो वाकई एक मौजज़ा होगा। मेरी पता है, अभी अभी मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्या? ईशल को कहती हूँ, अगर मैं ईशल को बताऊंगी, देखो ना उसने अब्दुल्ला बाबा को भी किस तरह कायल किया है, शायद हमें भी कोई हल बता दे। अरे यार छोड़ो ईशल को,
अभी कुछ देर पहले तो वो मुझे किचन में ऐसे देख रही थी जैसे मैं इसके घर की मुलाजमा हूँ। मैं अब ईशल को पहचान ही नहीं पा रही। क्या मतलब? मुझे यकीन नहीं आ रहा मैरी। हाँ बिल्कुल, मैंने किचन में कदम रखा और देखा कि हयात आपा को हुक्म दे रही थी। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि तुम देखो, और फिर खुद ही चली गई। ये ईशल वो ईशल नहीं है जिसे हम पहले जानते थे। दुआ जान ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। यानी वो इस तरह सबकी फेवरेट बनना चाह रही है, और शायद अगर उसे कबूल कर लिया गया तो वो नर्म हो जाए। हाँ भाई, अल्लाह करे जैसा तुम कहती हो वैसा ही हो, लेकिन मेरी नजर में सूरत हाल और भी खराब होती जा रही है। खैर तुम ईशल को छोड़ो, प्लीज अपने शौहर के साथ मामला दुरुस्त करने पे तवज्जो दो, समझ गई? उसे थोड़ा वक्त दो, थोड़ी नरमी दिखाओ। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं मैरी। मुस्तफ़ा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम अपने घर हमारे कमरे में हो। कल रात हमारा बेटा बहुत बीमार हो गया था, बुखार हो गया था उसे, लेकिन अब ठीक है। तुम्हारे बगैर सब कुछ बहुत मुश्किल था। पता है, आज फराज और नूर आपा की बकायदा शादी की जा रही है। नूर आपा को पता नहीं है, फराज उन्हें मसरूफ रख रहा है। तुम आ गए हो ना तो ये जश्न दोहरा हो जाएगा। मुस्तफ़ा, तुम ठीक तो हो ना? तुमसे बस एक चीज मांगी थी मैंने नैला। मेरी जान, जो चाहे मांग लो, तुम्हारे लिए हर चीज करूंगी। तुम्हारे पसंदीदा खाने बनवाए हैं, मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। नायला, अब भी सिर्फ तुम खाने ही की बात कर रही हो। लगता है तुम भूल गई हो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने कहा था खाने तक मैं आराम करूंगा, उससे पहले मेरे कमरे में बिल्कुल मत आना। मुझे बस यहाँ सुकून से छोड़ दो। लेकिन तुम आई और आते ही बक बक शुरू कर दी तुमने। कुछ अहम नहीं मेरे लिए। मुस्तफ़ा, हमारा बेटा तुम्हारे लिए अहम नहीं है। यार, बच्चा बीमार हुआ तुम उसे अस्पताल ले गई। नायला, क्या चाहती हो गोल्ड मेडल दे तुम्हें? ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं खाने का ध्यान रखती हूँ, जब बन जाएगा बता दूंगी, ठीक है? फराज, चलो अब घर चले ना, भाई भी आ चुका होगा। इतनी देर से हम लोग सिर्फ गलियों में घूमे जा रहे हैं। मेरी जान, क्या तुम ये कह रही हो कि हम गलियों में घूमना छोड़ दें? अरे मेरा मतलब ये नहीं है फराज। मेरी जान, काफी अरसे के बाद तुमने मुझे खुश किया है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं मेरी जान। और सुनो, अभी तो बस शुरुआत हुई है। देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हें और भी खुश करेगा। तो बताओ मेरी जान, मेरी नूर साहिबा, हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो? यार फराज, जबरदस्ती मत करो। क्या यार, ठीक है मैंने एक बार हाँ सुन ली है। किस्मत तो आजमाऊंगा ना यार। ऐसा मत करो ना फराज। मेरी जान, जब भी मैं तुम्हें मना करती हूँ और बेख्तियार तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर बैठती हूँ, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो ना? यानी ये एक ऐसा बोझ है जो मेरे सीने पर बैठ जाता है, दिल के अंदर कुछ रुक सा जाता है, खुद को नामुकम्मल महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कुछ भी ठीक नहीं। नहीं नहीं मेरी जान, नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो तुम, ठीक है? सबसे पहले तुम खुश रहो। मैंने तुमसे वादा किया है ना कि अपने मरने तक तुम्हें खुश रखूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मरने तक की। मेरे यकीन करो, हमेशा के लिए। I love you फराज। Me too, I love you so much। बल्कि love you so much। फराज, क्या हुआ? मोहब्बत करता हूँ। चुप करो, ऑकवर्ड कर दिया मुझे। सब जान लेना, मैं तो अपनी नूर का आशिक हूँ।